अब खबर विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर में हैं, जहां सोमवार को उन्होंने जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, महिलाएं भयभीत हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, जिस पर नकेल कसने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना के नाम पर विकास योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र की योजना को भी सही तरीके से धरातल पर उतारने में राज्य सरकार को विफल बताया। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नमाज के लिए विशेष कक्ष आवंटन किए जाने के मामले पर राज्य सरकार को घेरते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और हर स्तर पर संवैधानिक तरीके से विरोध जारी रखने की बातें कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने एक बार फिर से नए सिरे से संगठित होकर कार्य करने और आगामी चुनावों के लिए तैयारी किए जाने की बातें कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के ऐतिहासिक जुबली पार्क को बंद किए जाने के मुद्दे पर कहा कि जनहित के मुद्दे पर जन भावनाओं का कदर करते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर टाटा स्टील प्रबंधन से उन्होंने बात की है, जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार का जो पहला दायित्व होता है, ड्यूटी होता है, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक, यानी भय मुक्त, ये उनकी पहली ड्यूटी है। मैं कह सकता हूं कि सरकार पहली ड्यूटी में ही बुरी तरह से फेल। अगर इन 22 महीनों का कार्यकाल को देखेंगे तो इसमें से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और सबसे अधिक अगर पीड़ित रही तो हमारे माँ बहने रही। अपराध इस प्रदेश में चरम पर, लेकिन राज्य सरकार खुद ही सत्ता में बैठे हुए लोग बालू की चोरी करवा रहे हैं, पत्थर की चोरी करवा रहे हैं, लोहा की चोरी करवा रहे हैं। तो ये राज्यों में ये स्थिति है, विकास का काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है कोरोना को बहाना बना करके। जबकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जैसे भारत सरकार की योजना है कि नल से जल देंगे, वो काम बिल्कुल आधार में पड़ा हुआ है। सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही, कोई रुचि नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी वही हालत है, काम बिल्कुल स्लो मोड पर है, जिसको कह सकते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का, वो गलत है, संविधान के विरुद्ध, क्योंकि भारत मजहबी स्टेट नहीं है। तो ये आज भी मैंने बात किया था, आपके एमडी से तो बात नहीं हुई, उनसे कोई नीचे के कोई पदाधिकारी थे। हमने कहा कि जनता है, उन लोगों के साथ बैठ करके आप इसको क्या कहते हैं, बढ़िया से रास्ता निकालिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत आसान रास्ता है, टाटा के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, टाटा उसको काम को कर सकती है। हमने तो यहाँ तक उनको सुझाव दिया कि भाई वायर फेंसिंग आप दोनों तरफ कर दीजिए और ऊपर से लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना दीजिए, आराम से लोग जाएंगे। हमने दुनिया में बहुत जगह देखा है। झारखंड में प्रशासनिक विफलता एक बार फिर से सामने आई है, जहां सरायकेला खरसवा पुलिस ने सड़क जाम पर बैठे निहत्थे महिला और पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यहां तक कि महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए पुलिस ने महिला पुलिस को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, इस लाठी चार्ज का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। जहां गम्हरिया थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी ने पत्रकारों को मोबाइल छीन लिया और देख लेने तक की धमकी दे डाली। दरअसल पूरा मामला एक युवक का शव उसके घर के बरामदे से मिलने के बाद शुरू हुआ। राजनगर निवासी 24 वर्षीय युवक सरायकेला के कुदरसाई स्थित एक किराए के मकान में रहता था, जो हीरो शोरूम में काम किया करता था। कल 1 बजे वापस लौट गया था, जहां आज सुबह उसके घर से उसका शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका को जताते हुए टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उधर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं लगातार सड़क पर जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क जाम पर बैठे निहत्थे महिला, पुरुष और युवक की मां व बहन पर लाठीचार्ज कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा। पुलिस इतनी उतावली नजर आ रही थी कि महिला पुलिस को भी बुलाना जरूरी नहीं समझा।
वैसे सड़क जाम की सूचना मिलने पर 4 थाना प्रभारियों को बुलाया गया था, जिसमें गम्हरिया थाना प्रभारी कुछ ज्यादा ही आवेशित नजर आए। वैसे इस मामले के बाद प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के द्वारा गम्हरिया थाना प्रभारी को निष्कासित किए जाने की मांग पर धरना भी दिया गया। ऐसे हम लोग मेरे पापा को ले जा रहे थे तो हम उसको बचा रहे थे, खींच के तो फेंक दिया हमको। जेंट्स था, सब जेंट्स था। और जेंट्स आपको हाथ भी लगाया है। रोड में खड़ा रहना भी है। हम लाश लेके नहीं जाएंगे, रोड खाली नहीं करेंगे। और हम उसका माँ है, लड़का जो मरा हुआ पड़ा है उसका माँ है हम। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। लेकर आज सदर अस्पताल में कुछ ग्रामीण सड़क जाम किए हुए थे। इस दौरान हम लोग मीडिया वाले पूरी मामला को कवरेज कर रहे थे। उसी दौरान लाठी चार्ज की गई पुलिस द्वारा और गम्हरिया थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों को कैमरा छीनने का प्रयास किया गया, मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। उनका आइए आपके सामने कार्रवाई इस संबंध में हम सरायकेला थाना में बैठे हुए हैं धरना पर, और हम लोग मांग करते हैं गम्हरिया थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। जमशेदपुर के जुबली पार्क के बीच से गुजरने वाली मुख्य सड़क को बंद किए जाने के बाद स्ट्रेट माइल रोड पर वाहनों का लोड काफी बढ़ गया है। अब जिला ट्रैफिक विभाग को भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे पूर्व में जुबली पार्क के सड़क का इस्तेमाल सोनारी, बिष्टपुर और साकची क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए होता था, लेकिन सड़क को बंद किए जाने के बाद स्ट्रेट माइल रोड पर वाहनों का लोड बढ़ गया है। वैसे कंपनी के ड्यूटी एंट्री के समय सड़क में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जाम को खाली करवाने हेतु ट्रैफिक विभाग पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। ये बागे जमशेद गोल चक्कर पर हम लोग खड़े हैं। इस रोड पर 2 रोड का लोड है। लोड इस रोड पर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर ऑफिस के टाइम में, फैक्ट्री जाने के समय में इस पर लोड होता है। इसका एक कारण है, इसका पैरेलल एक रोड हुआ करता था जिसको जुबली पार्क वाली रोड है। आज के टाइम में वो बंद रखा हुआ है प्रशासन ने, जिस कारण से बंद है। वो रोड जब तक नहीं खुलता है, नहीं चलेगा बढ़िया से, तब तक इस पर भी थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत है। इस पर ट्रैफिक का लोड रहेगा। जुबली पार्क का यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, मैं उसके संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं तो यातायात खुल जाने के बाद क्या लोड कम हो जाएगी? थोड़ा लोड तो स्वाभाविक है कि कम पड़ना ही है। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित डिस्पेंसरी रोड की स्थिति इन दिनों बदतर हो गई है। आलम यह हो चला है कि अब सड़क के स्थान पर केवल गड्ढे ही नजर आते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सड़क को बनवाने की कोई पहल नहीं की जा रही है। गोविंदपुर इलाके में विगत लगभग 1 वर्ष पूर्व पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया था। पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद संवेदक ने इस सड़क निर्माण नहीं किया और अब तक इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है। यहाँ के निवासियों ने स्थानीय विधायक, जिले के सांसद, जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारियों से फरियाद और पत्राचार भी महीनों तक किया, लेकिन समस्या जस की तस है। इन्हें मिलता है तो केवल आश्वासन। यहाँ की जनता की हालत अब ऐसी हो गई है कि ये अब अपने आप को ठगा और असहाय महसूस कर रहे हैं। पूरे गोविंदपुर इलाके की अगर बात करें तो पूरे इलाके में सड़क की हालत एक जैसी है और लगातार दुर्घटनाएं यहां घटित होती है। बावजूद इसके इनके समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा है। लोगों के सुझाव पर एक सर्वदलीय संघर्ष समिति बनी, कई बैठकें हुई और उपायुक्त महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को सबको ज्ञापन दिया गया। यहाँ पर जब भी गोविंदपुर की समस्या की बात आती है तो विगत हम 30-40 वर्षों से देख रहे हैं कि जब टाटा कंपनी, टेल्को कंपनी था कि भाई हम लोग सबसे मिलके और इसको मुकाम तक पहुँचाए, इस जो समस्या है इसको समाधान के लिए, वो नहीं हो सका और इतना रोड का स्थिति जर्जर था। ये जब ILFS काम किया था, ILFS पाइपलाइन का काम किया, मोटा पाइप का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो सड़क बनी और टूट गई, ये ठीक है, लेकिन ये तो DC साहब को जानकारी में है।
सांसद महोदय के जानकारी में है, विधायक महोदय के जानकारी में है, सब लोग आए भी थे, डीसी साहब भी आए थे। उन्होंने कहा कि इसका हम तुरंत ये कराते हैं। अब रह गया सवाल कि वो जो समस्या थी इस तरह की थी कि रोज एक्सीडेंट होता था। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और उनके अनुयायियों ने 14 सितंबर को विश्व भर में प्रभात संगीत दिवस मनाया। वैसे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सभी ने इसे वर्चुअल तरीके से मनाया। गौरतलब हो कि वर्ष 1982 में आज ही के दिन आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने देवघर में प्रथम प्रभात संगीत की रचना की थी और अगले 8 वर्ष के अंतराल में उन्होंने 5000 से ऊपर गीतों की रचनाएं मानव समाज को दी। 8 अलग अलग भाषा जिसमें बंगला, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंगिका, मैथिली, मगही और अंग्रेजी भाषा में प्रभात संगीत गीत को प्रस्तुत किया जाता है, जो मानव मन में ईश्वर प्रेम के प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। आज 14 सितंबर है। आज के ही दिन 39 वर्ष पूर्व शिव की नगरी देवघर में आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक नए घराना प्रभात संगीत को जन्म दिया था। 8 वर्षों के छोटे से अवधि में उन्होंने 5018 गीत की रचना की। ये गीत 8 भाषाओं में है, बंगला, हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंगिका, मगही, संस्कृत। और इस गीत में भक्त के मन में जो भाव उठते हैं, आवेदन के, निवेदन के, प्रार्थना का, विरह का, मिलन का, फरियाद का, सारे भाव के साथ है ये गीत। सभी गीतों की रचना स्वयं गुरुदेव ने किया और उन्होंने ही उसके संगीत की भी रचना की। छंद, ताल सब कुछ उन्होंने बताया। ये गीत भक्त और भगवान के मिलन का एक अद्भुत अवदान इस मानवता के लिए है। आइए हम सब इस गीत का आनंद लें, इस गीत को जानें। ये आपके हृदय का ही तरंग है, आपके हृदय का ही स्पंदन है। नमस्कार। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं विद्यालय के 4 दीवारी का निर्माण कराए जाने की मांग स्थानीय बस्तीवासियों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। बस्तीवासियों के अनुसार स्कूल परिसर के जमीन को भू माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। स्कूल के मैदान का अधिकतर हिस्सा अतिक्रमित कर लिया गया है। मैदान में ठेले लगे रहते हैं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां लगता है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी घटित होती है, जिसको देखते हुए इन्होंने अतिक्रमण को मुक्त कराने साथ ही स्कूल परिसर में 4 दीवारी का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। स्कूल का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, इसको रुकवाना है और स्कूल में बहुत लड़कियों का संख्या ज़्यादा है, इसलिए 4 दीवारी, स्कूल की 4 दीवारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के यहाँ आए हुए हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया है, जिसमें इनके द्वारा स्थायीकरण की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। इनके अनुसार पूर्व में भी कोरोना काल के दौरान इन तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं से भरपूर कार्य करवाया गया, लेकिन सरकारी योजनाओं से इन्हें दरकिनार किया जाता है। इन्होंने मांग उठाई है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और सेविकाओं को 18,000 और सहियाओं को 9,000 वेतन दिया जाए, साथ ही उचित सरकारी श्रेणी में शामिल किया जाए। वहीं भविष्य निधि, जीवन निर्वाह भत्ता एवं सेवानिवृत्त जैसी सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों का आंगनबाड़ी कर्मचारियों संबंधित ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्य मांग है इनका मिनिमम वेतन 18,000 किया जाए, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए और इनको जो प्राइमरी स्कूल में भी जॉब दिया जाए और इनका जैसे सरकारी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश सीएल मिलता है वैसे इनको भी दिया जाए और इनको जो निर्वाह भत्ता, भविष्य निधि और पेंशन योजना में भी लागू किया जाए। यही हमारा 5 सूत्री का ज्ञापन का मांग है, जो प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जा रहा है।
भारत के मशहूर प्योर वेज फूड ब्रांड कैलाश पर्वत ने जमशेदपुर में अपने नए आउटलेट की शुरुआत की है। बिष्टपुर स्थित P&M मॉल में फूड कोर्ट में इसकी शुरुआत की जा रही है। वैसे देश के कई राज्यों और प्रमुख शहरों के अलावे विदेशों में भी इनके ब्रांच हैं और अलग अलग स्वदेशी और लजीज पकवानों को इनके द्वारा परोसा जाता है। वैसे झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर में ही इनका पहला आउटलेट खोला जा रहा है। कैलाश पर्वत हमारा जो है, मैंने जैसे बताया, दिस इज मुलचंदानी फैमिलीज ब्रांड एंड ये झारखंड में पहली बार लॉन्च हुआ है बाय मिस्टर दीपेश सिंघानिया। एंड इस प्रोडक्ट के बारे में हम बोलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का पब्लिक को इतना पसंद आया है, साउथ जोन से लेके ईस्ट जोन से लेके वेस्ट जोन तक, कि हम इनके ब्रांचेस और खोल रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइम वी हैव कम इन जमशेदपुर एंड वी आर थिंकिंग लाइक द पीपल ऑफ जमशेदपुर विल आल्सो लव इट। ये जो रेट्स है हमने मिनिमल रखे हैं, वो हमने देखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो यहाँ पे होता है उसके बेसिस पे हमने और बाकी के रेट्स कंपेयर करके हमने हमारे रेट्स रखे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।